नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। मात्र 4 से लेके 5,000 EMI अगर आप लोग चुका सकते हो ना, तो आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन सा प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर आपको मिल जाएगा बजट में। स्टैम्प ड्यूटी के साथ में कितना प्राइस रहेगा उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। 1 RK, 1 BHK, 2 BHK तीनों ऑप्शन आप सभी के लिए अवेलेबल है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देख लेना और कमेंट्स करके आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि कौन सा सिटी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, किसका कितना EMI, कितना डाउन पेमेंट, वो सारी चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। अगर आप लोग मुंबई साइड में रेंट पे रहते हो, वहाँ पर आप 10 से 15,000 रुपया आप लोग रेंट चुकाते हो। चौल में तो कैसे रहते हो, वहाँ पर 10-10 हज़ार तक आपको चुकाना पड़ता है। बट आज मैं आपको खुद का घर दूंगा, मात्र 4 से लेके 5,000 के आसपास आपको EMI आएगा। 1 BHK का कितना रहेगा, 2 BHK का कितना रहेगा, उसके बारे में मैं आपको इन डिटेल में इस वीडियो में समझा दूंगा। सबसे पहले आप सभी लोगों ने देखा रहेगा इस वाले प्रोजेक्ट का वीडियो। जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि 2 बिल्डिंग यहाँ पर आपको बनाकर दिए जा रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको रेडी टू मूव में जो अवेलेबल है वो है आपका 1 BHK। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन पे जाओगे तो आपको 1 BHK का भी ऑप्शन अवेलेबल है, या फिर 1 RK और 2 BHK तीनों ऑप्शन आप सभी के लिए अवेलेबल है। अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हो, आप 4-5 साल से मुझे फॉलो कर रहे हो, तो फिर मैंने आप सभी लोगों को ये प्रोजेक्ट दिखाया रहेगा, आप सभी लोगों को भी याद रहेगा। बिल्कुल डिस्कवरी रिसोर्ट के पास में ये प्रोजेक्ट हमारा है, जो कि ये वाला G+2 का ये बिल्डिंग है। और ये जो है ये आपका स्टील प्लस आपका 3 का ये बिल्डिंग है दोस्तों। ये पूरा सोल्ड आउट हो चुका है। इसमें सिर्फ ग्राउंड पे एक फ्लैट हमारे पास 1 BHK का अवेलेबल है। फिलहाल वो गोडाउन के हिसाब से यूज़ किए जा रहे हैं, जो बिल्डिंग का मटेरियल वगैरह रहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सामान वो यहाँ पर रखा गया है। बाकी नहीं तो फिर वो भी सोल्ड आउट हो जाता था। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर पोजीशन ले चुका है। ऊपर जो सेकंड फ्लोर पे आप देख रहे हो पूरा नेट लगा के रखा है। ये मैंने आपको बताया था शायद, ये दिल्ली का हमारा कस्टमर है जिन्होंने यहाँ पर आके बाय किया। बाकी फर्स्ट फ्लोर पे ये भी आपका सोल्ड आउट हो चुका है। अभी ये जो देख पा रहे होगे, लास्ट टाइम जब मैंने इस वाले प्रोजेक्ट का वीडियो बनाया था उस टाइम पे फर्स्ट स्लैब कंप्लीट हुआ था। अभी आप देख सकते हो पूरा स्लैब अभी कंप्लीट हो चुका है। मतलब ये 3 माले का ये बिल्डिंग है, इस तरफ का आपका 2 माले का बिल्डिंग है। अभी जो है ये ब्रिक वर्क का अभी काम चल रहा है। फर्स्ट फ्लोर का ब्रिक वर्क हो चुका है, ऑलमोस्ट होने के कगार में आ चुका है। सेकंड फ्लोर का भी अभी काम चालू है। और ये जो नीचे है, ये नीचे पूरा आपका पार्किंग रहेगा। देख लीजिए, एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए देख लेते हैं। इस तरफ देख लीजिए, ये पूरा आपका ऐसे बाद में आगे जाके पूरा क्लीन हो जाएगा। अभी तो फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसकी वजह से कुछ इस कंडीशन में आपको दिख रहा होगा। इस तरफ आपका एक स्टेयरकेस है इस वाले बिल्डिंग के लिए, और जो रेडी टू मूव है जिसको पोजीशन हम लोगों ने दे दिया है वो इस तरफ आपका स्टेयरकेस है। हर यहाँ पर फ्लोर पे 3-3 करके आपको फ्लैट दिए गए। एक आपका यहाँ पर फ्लैट आ गया, एक सामने की तरफ है, एक आपका इस तरफ आपको फ्लैट है। अभी जो आप सभी के लिए अवेलेबल है, अगर आप बोलेंगे कि हमें रेडी टू मूव में चाहिए, तो रेडी टू मूव में मैं आपको थोड़ा सा ज़रा दिखा देता हूँ। ये वाला फ्लैट है, देख लीजिए, ये फ्लैट है आपका रेडी टू मूव में। अभी फ़िलहाल बिल्डिंग का कुछ सामान यहाँ पर मटेरियल रखा हुआ है, बाहर तो ऐसे छोड़ नहीं सकते, इसकी वजह से अंदर की तरफ रख के लॉक करके रखा है। देख लीजिए, एक रफली मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके बाद में हम लोग ऊपर जाने वाले हैं। कुछ इस प्रकार है। इस तरफ आपका बेडरूम है जिसमें टाइल्स वगैरह यहाँ पर रखा हुआ है। अब ग्राउंड पे लेने का फ़ायदा ये होगा कि ये पूरा आपको ओपन आपको स्पेस जो है ये आपको यूज़ करने के लिए मिलने वाला है। लेकिन आपका ये तो खैर पार्किंग है, यहाँ पर कुछ भी फ्लैट आने वाला नहीं है, तो ये सारे आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। और दोनों बिल्डिंग के लिए ये पूरा आपको पार्किंग करके दिए गए हैं। अभी चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक करके, ताकि एक आपको आइडिया लगे। फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पर भी आपको 3 फ्लैट है। यहाँ पर आपका 3 फ्लैट आ गया, इस तरफ आपका 3 फ्लैट हो गया। सामने आपका स्टेयरकेस है, ऑलरेडी यहाँ पर फैमिली रहने के लिए आ चुका है। और देख लीजिए, ये आपका पूरा पैसेज का एरिया हो गया। और ये अगर आप फ्लैट बाय करते हो ना, तो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पूरा बालकनी आप लोग यूज़ कर सकते हो। देख लीजिए, ये पूरा बालकनी आप यूज़ कर सकते हो, पूरा वहाँ तक, उस वाले कॉर्नर तक। कम से कम 27-30 फीट का आसपास लंबा में ये आपको बालकनी आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। लाइक आप देख सकते हो, यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा। इस वाले घर को आप लोग देख लीजिए, ये पूरा बालकनी जैसे बॉक्स टाइप ग्रिल लगा के लिया है, और ये पूरा बालकनी उनको यूज़ करने के लिए मिल रहा है। और उन्होंने क्या किया, आइए थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। देखिए, इस तरफ आपका स्टेयरकेस आ गया, फिर बाद में उन्होंने यहाँ से अपना ग्रिल लगा के ले लिया। ये पूरा एरिया मतलब यूज़ करने के लिए मिल रहा है। लाइक आप भी ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पर आपका ग्रिल आपका लग गया, फिर ये पूरा बालकनी आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। सेम एज इट इज़ आपको सामने की तरफ में भी आपको यूज़ करने के लिए मिल रहा है। तो आप लोग अभी के तारीख में अगर आप बाई करते हो, तो फिर आप ये सारे जो फ्लैट है, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन में बाई करने का यही फ़ायदा रहता है कि हमें एक चॉइस फ्लैट मिल जाता है, अच्छा मिल जाता है। अभी देख लीजिए, ये है आपका लिविंग। इसकी साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो लंबाई में कम से कम 12 फीट है, ऐसे में आपको 10 मिलेगा। 10 बाई 12 के आसपास ये हो गया आपका लिविंग। फेसिंग आपका ईस्ट वेस्ट रहेगा। एक आपका विंडो इस तरफ में भी आ जाता है, ये आपका
फ्रंट साइड का आपका विंडो है और एक विंडो आपको इस तरफ आपको मिल जाएगा, मतलब वेंटिलेशन आपका प्रॉपर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो एक बार मैं आपको इस तरफ का एरिया को भी दिखा देता हूँ, देख लीजिए। वॉशरूम आपका अलग अलग रहेगा, इस तरफ आपका वॉशरूम आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। वेस्टर्न आपको यहाँ पर बिठा कर दे दिया जाएगा, यहाँ पर आपको इंडियन आपको बिठा कर दे दिया जाएगा। और ये पूरा आपका पैसेज का एरिया हो गया। इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा आपका किचन। ये है आपका किचन का एरिया। फिलहाल अभी ब्रिक वर्क ही सिर्फ हुआ है, टाइल्स वगैरह लगता तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाता था। ऐसे आपका प्लेटफॉर्म आ जाएगा सामने की तरफ। कुछ एरिया आपको 5-5.5 फीट के आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। सामने की तरफ आपको पूरा टाइल्स वगैरह लगा कर दिए जाएंगे, जैसे उसमें लगा के दिया है। बाकी आप देख सकते हो ये विंडो जो है, ये विंडो का बाहर आपको वही आपका गैलरी जो वहाँ से एकदम कंटिन्यू आया है, आपका लिविंग से लेके पूरा ऐसे कंटिन्यू आए एल शेप में, पूरा आपको ये यूज़ करने के लिए मिलने वाला है। तो आप लोगों ने देख लिया, यहाँ पर आपका इंडियन आ जाएगा, यहाँ पर आपका वेस्टर्न आ जाएगा और इस तरफ रहेगा आपका बेडरूम। शानदार सा बेडरूम है। बेडरूम में आपको बालकनी भी मिलने वाला है। आप देख सकते हो ये है आपका बेडरूम दोस्तों। इसकी साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो लंबाई में ये 11 फीट रहेगा, ऐसे में आपको 10 फीट के आसपास मिलेगा। तो 10 बाई 11 के आसपास ये हो गया आपका बेडरूम। ये पूरा आपका बांधकाम हो जाएगा, ये पूरा आपका पैक हो जाने वाला है। सामने आपका स्टेयरकेस आ जाती है, ये पूरा आपका पैक हो जाएगा। और इस तरफ आपको मिल जाता है आपका बड़ा सा विंडो। विंडो को बाहर आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपका बालकनी। मेरे हिसाब से ये जो है ना, ये जो बांधकाम किए गए, ये सिर्फ एक ही लगाते थे ना, तो फिर थोड़ा सा ज़रा आने जाने के लिए थोड़ा सा ज़रा और भी ज़्यादा अच्छा होता था। अब छोटे बच्चे थोड़ा सा जल्दी से जा नहीं पाएंगे क्योंकि काफ़ी हाइट है। खैर टाइल्स वगैरह लगने के बाद में थोड़ा सा हाइट थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट फिर भी अगर एक लाइन रहता था फिर आने जाने के लिए थोड़ा सा ज़रा और भी ज़्यादा आसान होता था। अब ये जो है, ये आपका 4 फीट के आसपास आपको यहाँ पर मिल रहा है आपका बालकनी। एक बार मैं चाहूँगा आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा देने के लिए। देख लीजिए, कुछ इस प्रकार आपको मिलता है यहाँ पर आपका बाहर का व्यू। 1 RK, 1 BHK, 2 BHK तीनों ऑप्शन आप सभी के लिए अवेलेबल है। और अभी हम लोग एक एक करके प्राइसिंग की बात कर लेते हैं कि कौन सा फ्लैट कितने प्राइस पे आपको मिलने वाला है। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊँ कि 1 RK यहाँ पर आपको मिलने वाला है 7 लाख में। 7 लाख में मतलब स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के साथ में आपको 7 लाख में आपको मिलने वाला है। 1 BHK की अगर मैं बात करूँ तो रेडी टू मूव में अगर आप लेने के लिए जाओगे तो कम से कम आपका 13 लाख के आसपास आपको मिल जाएगा। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में जाते हो तो फिर आपका 50,000 और डिस्काउंट हो जाएगा, लाइक आपको 12.5 लाख में स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के साथ में आपको 12.5 लाख में 1 BHK और 1 RK 7 लाख में। 2 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 2 BHK यहाँ पर आपको 18 लाख में आपको मिलने वाला है आपका 2 BHK दोस्तों। तो बड़ा सा 2 BHK, ऐसे नहीं कि छोटा 2 BHK, बड़ा 2 BHK आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अप्रोक्स एरिया की अगर मैं बात करूँ तो ये 1 RK का आपको 440 स्क्वायर फीट के आसपास आपको मिल जाएगा। 1 BHK आपको अप्रोक्स 550-570 के आसपास तक मिल जाएगा 1 BHK का एरिया। ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, लाइक आपका ये आपका 620 स्क्वायर फीट तक आसपास चला जाएगा, इससे भी ज़्यादा जाएगा क्योंकि गैलरी वगैरह सब इसके बड़े बड़े, इस हिसाब से ये एरिया कम से कम भी 620-630 के आसपास तक चला जाएगा। जो दूसरा एरिया है 1 BHK का जिसमें आपको गैलरी वगैरह नहीं मिलता है, उसमें आपको अप्रोक्स 570-580 स्क्वायर फीट के आसपास मिलेगा। 2 BHK कम से कम भी आपको 1000 स्क्वायर फीट के आसपास का आपको 2 BHK फ्लैट यहाँ पर मिलने वाला है। 18 लाख में आपको मिल जाएगा। ये जो बिल्डिंग है ये आपका जीपी पासिंग है, लेकिन फिर भी स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन प्लस आपका फाइनेंस का सुविधा भी अवेलेबल है। डाउन पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 20 से 30% के आसपास यहाँ पर आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। रेरा का कैसे रहता है, 5% 10% दे दोगे तो भी चल जाता है, बट जीपी पासिंग में कैसे रहता है, अप्रोक्स आपको 20 से 30% के आसपास आपको डाउन पेमेंट इस वाले प्रोजेक्ट के लिए आपको देना पड़ेगा। बाकी आपका जो भी आपका ऊपर का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप फाइनेंस करवा सकते हो, उसका लोन वगैरह का हो जाएगा। जो भी प्रोसेस है वो हम ही आपको करवा के देंगे। आपको आना है, जस्ट पसंद करना है। अगर आपको पसंद आता है तो फिर आपको टोकन दे देना है, फिर बैंक का प्रोसेस हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अगर आपके पास कैश है तो फिर आप लोग ऑन टेबल आके डिस्कस कर सकते हो कि कितना निगोशिएबल हो सकता है, क्या हो सकता है, कब पोजीशन मिल सकता है, तो उसके बारे में आप बेहतर जानकारी टेबल पे बैठ के ले सकते हो। EMI की अगर मैं बात करता हूँ 1 RK के लिए आपका 4-5 हज़ार के आसपास EMI जाएगा। 1 BHK के लिए कम से कम आपका 10,000 के आसपास तक जाएगा। 2 BHK कम से कम आपका 15,000 के आसपास तक आपका EMI जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। ये प्रोजेक्ट का लोकेशन है आपका नेरल रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर है, अप्रोक्स 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। डिस्कवरी रिसोर्ट के पास में ही, अगर आप ऑनलाइन भी चेक करोगे कि डिस्कवरी रिसोर्ट नेरल स्टेशन से कितना डिस्टेंस है, जैसे आपका डिस्कवरी रिसोर्ट को लग के ही ये हमारा प्रोजेक्ट है। तो आप लोग ऑनलाइन भी आप लोग चेक कर सकते हो अगर आपको भरोसा नहीं है तो। बाकी मैं हमेशा की तरह आपको बताना चाहूँगा, ये आप लोगों का बेहतर डिसीजन ले लीजिए कि अभी मैंने आपको फ्लैट दिखा, आपको जीपी पासिंग चाहिए या फिर रेरा पासिंग चाहिए। कैसे रहता है 1 RK में आपको रेरा में अगर आप जाते हो कम से कम 12-13 लाख के आसपास तक आपका चला जाता है, किसी में आपको 14 लाख भी जाता है। 1 BHK कम से कम भी 17-18 लाख से, ऐसे 16-17 लाख से आपका स्टार्टिंग रहता है। हर किसी का ऐसे बजट नहीं रहता है, घर तो घर होता है, लेने वाले लोग थोड़ा सा अलग अलग रहते हैं, जिसका कमाई जितना उस हिसाब से वो लोग घर सर्च करते हैं। तो
जितने भी लोगों का ऐसे रिक्वायरमेंट था, कम डाउन पेमेंट पे हो जाए, कम ईएमआई पे हो, घर का भी थोड़ा सा प्राइसिंग कम हो जाए, तो फिर आप इस वाले बिल्डिंग पर आ जाइए। पोजीशन की अगर मैं बात करते हैं अप्रोक्स आपका जाएगा एक 6 महीने के आसपास तक आपका पोजीशन के लिए जा सकते हैं। अगर आप लोग रुक सकते हो तो फिर आ जाइए। रेडी टू मूव में चाहिए तो आपको 1 BHK अवेलेबल है, ग्राउंड फ्लोर पर आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।